Audio Jungle. हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है फंक्शन किस तरह बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डोमेन है, कोडोमेन है, ओके, रेंज है, इसको आप देखेंगे और उसके डिफरेंट जो है टाइप्स देखेंगे, ओके, फंक्शन के। सो नाउ यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम कवर करेंगे, ओके। सो नाउ इस लेक्चर के अंदर हम दो क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, ओके। सो नाउ देखिए ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है ए, ठीक है, ए जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन बना रहा है बी से, ठीक है। ये हमारे पास एज अ फंक्शन है, ठीक है, गिवन हमें हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये आपके पास जो है रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन क्या है, जिससे हमारे पास जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख चुके हैं कि हमारे पास जो है इसको आप सपोज करेंगे ये डोमेन है और इसको आप सपोज करेंगे रेंज है, ओके। सो नाउ इसी तरह हमारे पास पेयर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें यहाँ पर कहा गया है कि ए जो आपके पास है, ए जो आपके पास है वो डोमेन है, ओके, और बी जो सेट है आपके पास वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास डोमेन और को डोमेन का जो है रिलेशन किस तरह बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, अगेन यहाँ पर कहा गया है, वही देखिए बात हुई कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है, आल्सो रिटर्न वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4, ओके। सो नाउ अब देखिए इसको इजीली हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दो मेथड के साथ में यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, ओके। रिलेशन की मदद से मैं यहाँ पर जो है आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें कहा गया था, क्या कहा गया है कि ए हमारे पास जो है वो डोमेन है हमारा, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। ये हमारे पास ए सेट है, ओके। अब हम बी सेट बना रहे हैं, तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके, 1 2 3 4, ओके, 5 सो ऑन, ओके। सो नाउ देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमें यहाँ पर जो है रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए रिलेशन किस तरह बनेगा आपका, तो रिलेशन देखिए इस तरह बनेगा आपका, तो देखिए इजीली हमारे पास यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी इनका रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो अब हम इजीली बना सकते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर डोमेन जो ए सेट है, ओके, ये जो है किसके साथ है, यहाँ पर 5 के साथ है, ओके। ए जो है वो क्या करेगा, 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। अब इसको जो है दूसरे वे के साथ में यहाँ पर समझाऊं कि रिलेशन वो होता है, यानी एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, ओके, एवरी फंक्शन इज अ नोट रिलेशन, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है फंक्शन वही कहलाएगा जो क्या करे, तमाम जो भी डोमेन के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या करे, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है रिलेशन बनाए, तो एक बार इसको इजाजत है, एक बार चांस है कि वो रिलेशन बना सकता है, दो दो बार नहीं बना सकता, तो वो रिलेशन हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमारे यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, जब इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो ये तमाम एक्टिविटी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 है, 2 जो है हमारे पास 6 के साथ रिलेशन बनाना है, ओके। 3 जो है हमारे पास वो 7 के साथ है, ओके। यहाँ पर 4 जो है हमारे पास 8 के साथ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इजीली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है, ओके। अब एक मेथड ये आपके पास है, दूसरा मेथड में अगेन आपको यहाँ पर रिपीट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, आप अगेन इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन जो है क्या है, डोमेन हमारा यहाँ पर क्या था, डोमेन हमारा था 1, ओके, 2 3 4, ओके। अब हमारे पास रेंज क्या है, रेंज आपके पास यहाँ पर है 5 6 7 8, ओके। यानी जिसके साथ रिलेशन बनाया है वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ओके। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन यानी जितने भी हमारे पास ये नेचुरल नंबर है वो हमारा सारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ओके, ठीक है।
सो नाउ उसको दूसरे मेथड से किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरह बता सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर देखें, इसको देख के आप बता सकते हैं ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये डोमेन है, ठीक है। हमारे पास डोमेन क्या है, 1 है, ओके। यहाँ पर आपके पास 2 है, ओके। यहाँ पर 3 है, ओके। यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब देखिए रेंज आपके पास क्या है, यहाँ पर रेंज आपके पास 5 है, ओके। यहाँ पर आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, ठीक है। अब ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो आप देना चाहे, यहाँ तो आप दोनों जो है एग्जाम के अंदर मेथड शो आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कहा गया है सेट ए है और सेट बी है, देन फाइंड आउट, ठीक है, फॉलोइंग द रिलेशन फ्रॉम, ओके, यहाँ पर ए टू बी, ठीक है, यानी ए सेट है और दूसरा हमारा बी सेट है, आर फंक्शन और नोट, यानी हमें देखना है कि जो है ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हमें यानी इसके जो है रिलेशन बनाने हैं, जिस तरह हमने ये बनाया है इसी तरह हमने यहाँ पर जो है चेक करना है कि हमारा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और हमें इसकी बतानी है कि इसकी जो टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, यानी इस फंक्शन के अंदर जो है कौन कौन सी टाइप्स आ रही है, ठीक है, वो हमें शो आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर जो है पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स नंबर 1 यानी रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, रिलेशन नंबर 4, रिलेशन नंबर 5, ओके। इसकी मदद से हमें यहाँ पर क्या करना है, तमाम जो है इस तरह फिगर बनाने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें बताना है कि फंक्शन कौन कौन से हैं और उनके टाइप क्या क्या है, ठीक है, या कौन सा जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इजीली हम कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है रिलेशन नंबर 1 के अंदर कि ये हमारे पास जो है डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है, ये डोमेन ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज, इसी तरह तमाम पेयर्स यहाँ पर बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि इसको मैंने किस तरह आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर सिंप्लीफाई करके दिखाया और समझाया। तो अब आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा माइंड, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर पहचान करनी है और इनके अलावा बताना है कि ये टाइप कौन सी है, ठीक है, ओके। सो नाउ अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है 10 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं। हमें सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा डोमेन है, ओके, ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हमें यहाँ पर जो है रिलेशन बनाना है और बताना है, ठीक है, कि हमारे फंक्शन कौन सा है और हमारा जो है टाइप्स कौन सा है, ठीक है, और फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इजीली हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो आप जो है यहाँ पर अब हम रिलेशन बनाएंगे। सेट ए आपके पास क्या है, 0 1 2 3, ये 4 है, ओके। अब देखिए आपके पास बी के अंदर क्या है, अब रेंज हमारी यहाँ पर क्या है, 2 4 6 10, ओके, 8 और 10 है, ठीक है। सो नाउ पार्ट नंबर 1 के अंदर हम देखें, पार्ट नंबर 1 हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओके। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि डोमेन आपके पास 0 है, वो रिलेशन कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो हमने यहाँ पर 2 के साथ इसको यहाँ पर मैपिंग करवा दी, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 1 जो है वो आपके पास 4 के साथ है, ओके। 2 जो है आपके पास 6 के साथ है, 2 6 के साथ है, और 3 जो है आपके पास 8 के साथ है। तो अब देखिए मैंने आपको कहा था, एक बात कही थी, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ नोट रिलेशन। क्यों, कैसे, मैंने आपको कहा था कि जो है हमारी यहाँ पर दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए फंक्शन के अंदर। क्या होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर आपके पास जो डोमेन है वो तमाम एलिमेंट जो भी हैं हमारे पास डोमेन के अंदर वो सब जो है रिलेशन करने चाहिए, ठीक है, सबका जो है चांस, यानी तमाम रिलेशन को जो है चांस मिलता है, तमाम रिलेशन को जो है क्या करना चाहिए, जो है रेंज के साथ जो है कनेक्शन करना चाहिए, यानी मैपिंग करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए 4 जो है हमारा यहाँ पर जो है मैपिंग नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट अ फंक्शन,
ठीक है, क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दो कंडीशन हमारी यहां पर है। ठीक है, दो कंडीशन में लिख देता हूं। ठीक है, दो कंडीशन को सेटिफाई करे। ठीक है, एक हमारी ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाऊं कि मिसाल के तौर पर मेरी टीम है। ठीक है, मेरी टीम है। ओके, मेरी टीम के मेंबर जो है, मेरी टीम के मेंबर को यानी सब को चांस है, ठीक है, कि वो क्या करे, रिलेशन बनाए। सबको चांस है यानी मेरी टीम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे ये समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन में समझा रहा हूं, उसको जो है आपने यहाँ पर रखना है माइंड में। मिसाल के तौर पर मेरी टीम है। ठीक है, मेरी टीम के अंदर मेरे जितने भी जो है मेंबर है, उन तमाम को चांस है कि वो जो है क्या करे, एक एक अवर करवाए। ठीक, हम देखें मिसाल के तौर पर मेरी टीम के अंदर जो है मेंबर है तमाम, उसको जो है एक एक अवर देना जरूरी है मुझे। ठीक है, और सबको एक एक अवर करवाना लाजमी है। ये दो कंडीशन जो है अप्लाई होगी तभी हमारा यहाँ पर पॉसिबल है कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबको चांस है और सबको अप्लाई करना है। सबको चांस अप्लाई करना है। सही है, मैंने दो कंडीशन अपने हिसाब से लिखी है तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो है दूसरे वे से मैं और समझाऊं। ठीक है, ये भी आप कंडीशन सपोज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अब देखिए सबके पास गोली है और सबको गोली जो है मारने का चांस है। सही है, दोनों तरीकों से आप समझ सकते हो। मैंने ये भी एग्जांपल दी और जो है मैंने यहाँ पर दूसरे वे से समझाया है। मिसाल के तौर पर आपको जो है मैं यहाँ पर बंदूक दे रहा हूँ। ठीक है, अब तमाम जो भी मेरे मेंबर है यानी ये मेंबर है हमारे, इनको इनके पास तमाम के पास जो है ये बंदूक है। ठीक है, अब सबके पास जो है चांस है सबको जो है मारनी है। एनी हाउ जो है सबको क्या करना है, कंडीशन को मारना है यानी दूसरे बंदू को मारना है सबको। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो हमारा यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 को देखें। यहाँ पर रिलेशन नंबर 2 देखें, आपके पास रिलेशन 2 नंबर के अंदर हम जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब रिलेशन नंबर 2 के अंदर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है ए के अंदर आपके पास है 0। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर सेट बी के अंदर हमारे पास क्या रिलेशन दिया हुआ है, सेट बी के अंदर हमारे पास है ट्रू 4 6 8 और 10 है। ठीक है, सो नाउ अब हमें यहाँ पर देखना है रिलेशन नंबर 2 के अंदर क्या जो है यहाँ पर डोमेन और रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 0 जो है वो हमारा रिलेशन बना रहा है 10 के साथ, उसने अवर करवा दिया है। अब जो दूसरा बंदा है वो अवर करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 के साथ। ओके, सो नाउ 8वां मतलब अवर करवा रहा है, समझ ले ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 2 जो हमारा है वो 6। ओके, यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 2 अगेन यानी एक बंदा जो है क्या करेगा, अब 2 अवर करवा रहा है, तो ये कंडीशन जो है सेटिफाई नहीं कर रही है, तो ये रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर दो कंडीशन सेटिफाई करनी चाहिए, यहाँ पर सेटिफाई नहीं कर रहा है। अब एक बंदा जो है क्या कर रहा है, 2 अवर करवा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है गलत है, तो ये कंडीशन हमारी फंक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 8 जो है दोबारा जो है क्या कर रहा है, अवर करवा रहा है, जो किसके साथ, 4 के साथ, 4th अवर करवा रहा है, तो ये जो है नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब देखिए 3 जो है हमारे पास 4 है। अब देखिए अगेन यहाँ पर जो है 3 4 के साथ है। ओके, 3 अगेन वही अवर करवा रहा है, तो ये करवा रहा है किसके साथ, 4 के साथ। अगेन 4 जो है हमारे पास 4 जो है 2 के साथ है। ओके, 4 2 के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है एक बात को कि हमारे पास जो है कंडीशन सेटिफाई करनी चाहिए। क्या कंडीशन हमारी है
कंडीशन ये है कि जो हमारे पास डोमेन है उनका चांस है कि वो एक दफा रिलेशन करे, दो दो मर्तबा नहीं कर सकता। सिंपल वे में अगर समझे तो आप यही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट अ फंक्शन, ओके, नॉट अ फंक्शन, ओके, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ओके। सो नाउ अब हम जो है पार्ट नंबर 3 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है यहाँ पर देखिए मैं इसको रिमूव कर दूं, ओके। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है रिलेशन नंबर 3, ओके, रिलेशन नंबर 1, ओके, रिलेशन नंबर 2, ओके, रिलेशन नंबर 3 के अंदर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो है रिलेशन बनाने हैं और शो आउट करना है। सेट ए आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें सेट ए के अंदर हमें यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है 1 2 3, ओके 4, ओके, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 10। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो है यहाँ पर रिलेशन 3 जो है क्या है, ठीक है, रिलेशन 3 जो है क्या बन रहा है और क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है, हमें चेक करना है। 0 हमारे पास 2 के साथ है, ओके, रिलेशन कर रहा है, ओके, यहाँ पर 1 जो है हमारे पास 4 के साथ रिलेशन कर रहा है, 2 जो है हमारे पास यहाँ पर 6 के साथ है, 3 हमारा यहाँ पर 8 के साथ है, 4 हमारा यहाँ पर 8 के साथ है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, कैसे, देखिए तमाम जो भी हमारे पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, तमाम जो भी एलिमेंट है वो रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक दो रिलेशन जो 3 और 4 है वो जो है एक ही के साथ है, तो इसका कोई हमें यहाँ पर इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब जो है इससे है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और अब हमें चेक करना है कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है, टाइप कहलाएगी इंट्रो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे टाइप ऑफ इनटू, ओके, इनटू ये फंक्शन है हमारा, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब इनटू फंक्शन से मुराद क्या होता है कि इनटू फंक्शन के अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि रेंज के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तभी हमारा जो है इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपने टाइप भी समझ ली और आपने देख भी लिया कि हमारे पास फंक्शन जो है कौन सा कहलाएगा, सही है। सो नाउ अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 के लिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 को जो मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पार्ट नंबर रिलेशन नंबर 4, ठीक है, रिलेशन नंबर 4 के अंदर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें डोमेन और रेंज को लिखना है 0 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर हमारे पास है बी सेट क्या दिया हुआ है, बी सेट हमारे पास है, ओके, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन नंबर 4 के अंदर क्या क्या हमें यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जो है 0 2 के साथ है, ओके, 1 जो है 2 के साथ है, 2 जो है 2 के साथ है, ओके, यहाँ पर 3 जो है 2 के साथ है, ओके। अगेन देखिए 4 जो है आपके पास 8 के साथ है। तो अब देखिए यहाँ पर आप ये फंक्शन भी है हमारा, ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पर फंक्शन बन रहा है, ठीक है। फंक्शन कैसे, मैंने आपको कहा था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा पॉसिबल है कि ये फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पर जो है हमारा पॉसिबल है कैसे, कि ये देखिए तमाम जो भी डोमेन है हमारा वो तमाम रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है तमाम देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 ये तमाम 2 के साथ रिलेशन बना है, इससे हमारा मतलब नहीं है, ये हमारी टाइप के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारी कौन सी टाइप है वो हमें बतानी है, ठीक है।
सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सो हमारा फंक्शन है और इसके बाद हमें देखना है कि ये टाइप कौन सी है, ठीक है। हमारे पास टाइप कौन सी आ जाएगी, ये इनटू फंक्शन आ जाएगी, ठीक है। वही आ जाएगी जो यहाँ पर हमारी इनटू फंक्शन थी। कैसे इनटू फंक्शन, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि रेंज के अंदर हमारे पास जो रेंज है उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट एक या एक से ज्यादा जो है वो होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि इनटू हमारा फंक्शन ये टाइप कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टाइप कौन सी है, यहां पर आप लिखेंगे टाइप ऑफ इनटू है, ठीक है। इनटू फंक्शन है, वो कैसे, वो इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास जो रेंज है, वो रेंज हमारे पास जो रेंज है उनके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर आप देखिए एक्स्ट्रा हमारे पास है, इसकी वजह से ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए पार्ट नंबर लास्ट है हमारा, ओके। इसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा, ओके। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें यहाँ पर रिलेशन नंबर 5 बन रहा है, ठीक है। तो रिलेशन नंबर 5 के अंदर हमें किस तरह यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास डोमेन क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास रेंज क्या है यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 है, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए रिलेशन नंबर 5 के अंदर चेक करें, हमारे पास 0 जो है वो क्या कर रहा है 2 के साथ रिलेशन बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, 4 जो है वो 10 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो अब चेक करें कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। पहली बात तो ये हमारा फंक्शन है, कैसे कि तमाम एलिमेंट जो है वो रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ये टाइप कौन सी है, ये हमारे पास वन वन फंक्शन है, ठीक है। यानी आप इसको जो है दूसरे नाम से कह सकते हैं कि दूसरे नाम से आप कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव है या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब ये टाइप कौन सी है, ये हमारे पास टाइप जो है, ये हमारे पास टाइप कौन सी है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। वन वन फंक्शन है, या आप इसे कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन है, या आप इसे कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वन वन फंक्शन इसकी वजह से, क्योंकि देखें आप यहाँ पर चेक करें हमारे यहाँ पर डोमेन और रेंज जो है इक्वल है, ठीक है। यानी एक दूसरे से ये क्या कर रहा है रिलेशन बना रहा है, इसकी वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा वन वन फंक्शन, या आप इससे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक कोई भी मसला यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला। अगर फिर भी कोई भी मुश्किल होती है तो आप जरूर पूछे, ओके। और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। वहां पर आप लोगों की हेल्प की जाएगी, और अगर आपको पीडीएफ में बुक चाहिए तो अवेलेबल है मेरे पास, वो आपको मिल जाएगा। और इनके अलावा जॉब्स के रिलेटेड और काफी जो है आपकी हेल्प की जाएगी, ओके, फ्री कॉस्ट, ओके। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, ओके। हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होता है, ओके। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।